क्या आप जानते हैं, आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। आप इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड से पूछ सकते हैं। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, उसके लिए यह ब्रह्मांड आपकी उन सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड ने हमें बनाया है और उसके पास वह शक्ति है जिससे वह हमारा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, हम एक सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। हमारे पास जो सकारात्मक ऊर्जा, उससे हम जो कुछ भी कहते हैं वह ब्रह्मांड तक पहुंच सकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी सोच हमारे विचारों की कंपन आवृत्ति है। तो एक बार आप इस ब्रह्मांड से जुड़ना सीख लें और उससे संपर्क स्थापित कर लें, और एक बार आप ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करें, तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। दरअसल आज के जीवन में आप जिन लोगों से मिलते हैं और जो नए अनुभव आपको मिलते हैं, सभी आपके विचारों से आकर्षण का परिणाम होते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस ब्रह्मांड के साथ कैसे संवाद कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, और जो भी आप चाहते हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं। इस सिद्धांत को चुनने का मतलब है कि आप अपनी आंतरिक आवृत्ति को बदलना चाहते हैं और एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करने के लिए और जीवन में नए अवसरों को आकर्षित करने के लिए अलग तरह से सोचना चाहते हैं। तो आप उस समय के लिए तैयार हो जाएं जब आप अपनी चेतना की आवृत्ति और ऊर्जा स्तर को बढ़ाकर ब्रह्मांड से बात करेंगे, तो यह आपके आसपास के वातावरण में दिखाई देता है। यह आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड से नए अनुभवों को आकर्षित करने की अनुमति देता है, क्योंकि इसी नियति ने हमें बनाया है। इसीलिए हमारे चारों ओर वह शक्ति है जिसके द्वारा हम उस घटना का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे जीवन में प्रकट होने वाली है। आप अपनी प्रार्थना, अपनी इच्छा ब्रह्मांड में भेज सकते हैं और उसे प्रतिध्वनि की तरह आपके पास वापस आते हुए महसूस कर सकते हैं। और यदि आप इस शक्ति को समझना चाहते हैं या उन घटनाओं को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं, चाहे वह नया रिश्ता हो, नई नौकरी हो, ढेर सारा पैसा हो या मन की शांति हो, आपको यह सब मिल सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वह आसान तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज मांग सकते हैं। इन तरीकों को आप ब्रह्मांड का फोन नंबर भी कह सकते हैं। तो क्या आप उस फोन नंबर को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध विकसित करें। दोस्तों, यदि आपने कभी भी आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग नहीं किया है, या आप नहीं जानते कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो आपको अब भी ब्रह्मांड के साथ एक रिश्ता कनेक्ट करने की आवश्यकता है, ताकि आप जान सके कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हमारा ब्रह्मांड सबसे रहस्यमय चीज है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान की बड़ी से बड़ी खोज इसके सभी रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाई है। यह सबसे शक्तिशाली है, यह सबसे अधिक है, इसमें सब कुछ है। इसलिए ब्रह्मांड के साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी दिव्य शक्ति पर विश्वास करना होगा और धैर्यपूर्वक इसके चमत्कार की प्रतीक्षा करनी होगी। आप किसी भी रूप में ब्रह्मांड की शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना का उत्तर किसी भी रूप में दे सकता है। यहां तक कि आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी भी आपको संकेत दे सकता है, या अचानक आए फोन कॉल के रूप में जो आपने उम्मीद नहीं किया होगा। आप वह संकेत किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस ब्रह्मांड में विश्वास रखने की जरूरत है। आपको पूरी तरह से शांत रहना होगा और ब्रह्मांड की शक्तियों में अपना विश्वास विकसित करना होगा। इस पर विश्वास करना होगा। अब नंबर 2, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा चरण यह समझने से संबंधित है कि आप ब्रह्मांड से क्या पूछना चाहते हैं। आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप उससे पूछना चाहते हैं? जब आप उससे वह मांगते हैं तो वह अवश्य मिलता है। उसके पूरा होने के संकेत मिलते हैं। उन रास्तों के संकेत आपको जरूर मिलते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे आपने मांगा था, क्योंकि अगर आपने दिल में किसी के प्रति नफरत और नकारात्मकता लेकर ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश की है, तो आपकी प्रार्थना विफल हो सकती है। पूरे सम्मान और भावना के साथ पूरे दिल से ब्रह्मांड को महसूस करें। कोई द्वेष मत रखो। अपने नेक इरादों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का प्रयास करें, और आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं और महसूस करते हैं कि वह वास्तव में क्या चाहता है। अपनी आंखें बंद करें और अपना सारा ध्यान अपने दिल और सांसों पर केंद्रित करें। गहरी सांस लेना। एक बार ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करने के आपके इरादे मजबूत हो जाएं, और यदि आप इसके प्रति जागरूक हो जाएं, तो ब्रह्मांड की शक्ति आसानी से आपके शरीर
और आपके जीवन में आने की कोशिश कर सकती है। वे आपका जीवन बदलने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, कल्पना कीजिए। दोस्तों, कल्पना शक्ति एक अनमोल शक्ति है जो ब्रह्मांड ने मनुष्य को उस ईश्वर द्वारा दी है। इसके प्रयोग से व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज को संभव बनाने में सक्षम होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिल में सच्चे इरादे के साथ अपनी आंखें बंद करते हैं और ब्रह्मांड की शक्ति को देखना शुरू करते हैं। महसूस करें कि आप शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। कल्पना करें कि आपने ब्रह्मांड से क्या मांगा था। कल्पना करें कि आपको वह मिल गया है। अपनी सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करें और इसे महसूस करें। यदि आप किसी स्थिति की कल्पना करते हैं तो उस चीज को महसूस करें जो आपने मांगी थी। महसूस करें कि वह स्थिति सच हो गई है। इसे अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करें। इस शक्ति का रहस्य है कि आप अपना पूरा ध्यान अपनी भावना पर केंद्रित करने में छिपा है। अपनी प्रार्थना को महसूस करें। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, उतना ही अधिक आप उसे महसूस कर पाएंगे। ब्रह्मांड आपकी उन इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करेगा। नंबर 4, ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। दोस्तों, जब आप अपने आप को शाश्वत शांति और संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं, तो यह भगवान के साथ संवाद करने और उनसे कुछ भी मांगने का सबसे अच्छा समय है। कृतज्ञता व्यक्त करके शुरुआत करें, क्योंकि यह आपकी भावना को ब्रह्मांड तक भेजता है और आपके द्वारा भेजी गई प्रार्थना को ब्रह्मांड द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। आपके हृदय द्वारा ब्रह्मांड के प्रति व्यक्त की गई कृतज्ञता एक अलग कंपन आवृत्ति का उत्सर्जन करती है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अपनी आंखें बंद करो और स्वयं को खोजने का प्रयास करो। खुश रहे और ब्रह्मांड, ईश्वर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, अपने आप को मुक्त करो। दोस्तों, एक बार जब आप इन सभी चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, उसके बाद इसके इस्तेमाल से आप खुद पर पूरा नियंत्रण छोड़ देते हैं। जब आप स्वयं उस स्थिति का अनुभव करते हैं तो आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत भी नहीं है कि यह ब्रह्मांड आपको यह शक्ति कैसे देगा, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ ब्रह्मांड ही जानता है। इस शक्ति का मतलब यह नहीं है कि आज से आप 24 घंटे बैठकर इसका उपयोग करें और ब्रह्मांड से बात करें। वास्तव में यह कोई साधारण चीज नहीं है जिसे ब्रह्मांड एक्सप्रेस कुरियर की तरह आप तक पहुंचा जाएगा। लेकिन अब आपको अपना जीवन अधिक सकारात्मकता और चेतना के साथ जीना होगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर किसी भी रूप में मिलेगा, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके लिए आपको हमेशा अपने आसपास अलर्ट रहना चाहिए। आप और होने वाले संयोग से सावधान रहें, क्योंकि भगवान आपको इसी तरह से संकेत देते हैं। बस आपको उसे समझना है और आप हर घटना और वातावरण में होने वाले हर बदलाव के बारे में जानकारी रखते हैं और ब्रह्मांड के संकेत को समझने की कोशिश करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। इससे आपकी मनोकामना 100% पूरी होने लगेगी। अब इन सभी प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है नंबर 6, जो कहता है कि ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखें। आपने जो मांगा है वह आपको मिलेगा, लेकिन आपको वह समय पर मिलेगा जो आपके लिए सही होगा। आपको विश्वास रखना होगा कि जो प्रार्थना, जो इच्छा आप भेजेंगे, वह सही समय पर आपके पास वापस आएगी। एक बार जब आप ब्रह्मांड में अपनी प्रार्थना भेज देते हैं तो आपको उसकी पूर्ति की प्रक्रिया पर विश्वास करना होगा। हर दिन आपको इमोशनल रहना होगा। आपके हृदय से उस प्रार्थना का उत्तर ब्रह्मांड से बात करने और अपनी इच्छा को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए सबसे पहले आपके पास अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। ब्रह्मांड को मिक्स संकेत ना दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने दिमाग को आराम दें। इस बारे में सोच कि आप ब्रह्मांड से क्या चाहते हैं। उसके लिए अपने दिल में प्यार बनाए रखें। अपना दिल साफ रखें, उसे सकारात्मक रखें। अब आपने ब्रह्मांड से जो चीज मांगी है उसे पूरे दिल से महसूस करें और ब्रह्मांड के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। अपनी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के बाद उसे अपने जीवन में सच होने की प्रतीक्षा करें। अपने वातावरण में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करें और ब्रह्मांड के विकास को समझने का प्रयास करें और हमेशा दयालु रहे। बस यही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आपको यह मानना होगा कि इस प्रक्रिया के बाद आपकी हर इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच गई है। आप बस इसे पूरा होने का इंतजार करें। यह पूरा हो जाएगा और यह जरूरी है। आपको बस थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के लिए अगर कोई जरूरी चीज है तो वह है
समय जिससे ब्रह्मांड से बात की जा सके। यह आपको ब्रह्मांड में निहित शक्ति और रहस्यों से आध्यात्मिक रूप से जोड़ेगा। आप खुद को एक ऐसी दुनिया में पाएंगे जहां आपकी चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा होगी, और जब आप इन 6 नियमों का पालन करेंगे तो आपकी हर वह इच्छा पूरी होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए पूरे दिल से ब्रह्मांड से प्रार्थना करें, उस पर विश्वास करें, हमेशा सकारात्मक रहे और भगवान में विश्वास रखें। और ब्रह्मांड से बात करने और वहां तक पहुंचने के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अब हम जानेंगे ब्रह्मांड कैसे हमें संकेत देता है। वह कौन लोग हैं जिन्हें यह शक्तियां अपने होने का एहसास करवाने की कोशिश करती हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क करना चाहती हैं, आप मैन या ना मैन, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। ये वो ऊर्जाएं या शक्तियां हैं जिनके आधार पर आप यह जान सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा या बड़ा। ये शक्तियां आपको सावधान करने की भी कोशिश करती हैं। ब्रह्मांड की यह विशिष्ट ऊर्जाएं जीन्स समय समय पर कुछ खास संकेत मिलते हैं। अगर आपके जीवन में बढ़ाएं अचानक बढ़ाने लगी हैं, आपको समझ ही नहीं रहा कि रास्ता कहां बैंड हो गया है, तो समझ लीजिए ईश्वर या ब्रह्मांड की वह शक्ति आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। अध्यात्म और ध्यान की शरण में जाकर ही आप उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभी हम एक ही रास्ते को चुनने और उसी पर चलने के लिए बाध्य हो जाते, हम चाहते हुए भी एक ही दिशा की ओर बहते चले जाते हैं। यह भी ब्रह्मांड, ये ऊर्जा द्वारा आपको दिए जाने वाला एक तरह का संकेत ही है, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और सही मार्ग पर अग्रसर रहे। इस दुनिया में संयुक्त जैसा कुछ नहीं है। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मौजूद होता है। कभी कभी हम किसी यात्रा पर जाने की तैयारी करने के बावजूद भी उसे यात्रा पर फाइनल आगे बढ़ाने का मान नहीं बना पाते। हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अचानक पता चला है जी जगह हमने जाना था वहां कोई दुर्घटना हो गई, और अगर हम जाते तो हम भी उसका शिकार हो सकते थे। यह एक उदाहरण को इंसीडियस का नहीं है, इसके पीछे उन शक्तियों का कमल है जिसने आपके मस्तिष्क में घूमने के प्लेन को कैंसिल करने के लिए बाध्य किया। कभी कभी अचानक हमें अटपटा सा महसूस होता है, हम कहानी भी शांति से नहीं बैठ पाते। हमारे मस्तिष्क में निकौन विचार चलते रहते हैं, हम खुश होते हुए भी खुश नहीं हैं। कुछ ऐसा समय बहुत परेशान कर रहा है। अगर हां, तो समझ जाइए ब्रह्मांड की शक्तियां आपको खुद से जोड़ने का पर्यटन कर रही हैं। हमारे सपना में हमारा अल जीवन फिल्म की तरह चला है। फर्क बस इतना होता है कि सपना में हम वही देखते या सुनते हैं जो हम वाकई देखना या सुनना चाहते हैं। अगर यह सब आपके साथ भी होता है तो समझिए कुछ विशेष शक्तियां आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कई बार हमें असीम खुशी मिलती है और कई बार गहरी काली रात के समाज दुख। जब दुख आता है तो नकारात्मक सोच हैवी हो जाती है। तब हम न अपने आप पर और ऐन दूसरे लोगों पर और ना ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। डर, चिंता, क्रोध और निराशा हमें घर लेती है। सबसे पहले विश्वास रखें कि जब हम बिल्कुल लाचारी महसूस कर रहे थे और हमें कहानी से मदद मिल गई। इन्हें ध्यान में रखकर यह विश्वास बनाना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह सहायता अवश्य करेगा। अगर यह विश्वास पक्का हो जाए तो मदद जरूर मिलेगी। तीसरा, सदा ईश्वर को याद रखकर खुद का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो ईश्वर वही करे, और यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है। ब्रह्मांड के पास देने के लिए अनंत असीम चीजें हैं। उन अनंत चीजों में से आपके लिए क्या सही है यह ब्रह्मांड को ही तय करने दें। आप प्रकृति या ब्रह्मांड को अपना दिशा निर्देश करने दें। जो कम आपके पास है उसे ईमानदारी से करते रहे। सही समय आने पर आपको भी यह महान ब्रह्मांड पुरस्कृत करेगा। इसे समझना के लिए हमें लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझना होगा। एक बार जब आप इन नियमों के हर एक पहलू को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अपने दिमाग में बिना किसी त्रुटि के डिकोड कर लेंगे तो अवश्य आप भी सफलता की सीधी हासिल कर लेंगे। ध्यान रहे, इस पूरी भीम में बदले की भावना का तिरस्कार करें। ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए वाकई उपहार है और वह उपहार आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हालात में रखा गया है। बस
आपको उसे उपहार तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करना है, और जब आप तैयार होंगे तब आपका हक आपको सौंप दिया जाएगा। तो इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे संचालित किया जाता है? जब आप ऊर्जा को संचालित करना सीखेंगे तो आप स्वयं को माया दाल में गिरा हुआ पाएंगे। यह माया आपको आपके मूल जगह से, यानी कि आपकी ऊर्जा को निर्धारित जगह तक पहुंचने से रोकेंगे, आपको भटकाएंगी। ये माया दरअसल आपके मां के विचार हैं, जो आपकी ऊर्जा को अवरोधित करती है। फिर भी चिंता करने की कोई जरूर नहीं, क्योंकि 12 लॉस ऑफ यूनिवर्स आपको यह सीखने में मदद करेगी कि आप कैसे खुद को मायादाल से ऊपर उठा सकें और अपनी ऊर्जा को सही तरह से संचालित करते हुए ब्रह्मांड से जुड़कर अपने लिए मनचाहा उपहार का सके आई। जानते हैं, सबसे पहले नियम, दिव्या एकता का नियम। दिव्या एकता का नियम एक मनुष्य को हर उसे चीज से जोड़ी है जो कि भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में समझे तो आप जो भी क्रिया करते हैं उसका इस ब्रह्मांड पर भी असर होता है, और उसे क्रिया के अनुरूप यह ब्रह्मांड आपको परिणाम देता है। जब यह ब्रह्मांड या आप इस ब्रह्मांड से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं तो फिर भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही? इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि यह ब्रह्मांड आपके मां और शरीर के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपको स्वतः इस ब्रह्मांड से उपहार प्राप्त नहीं होंगे, इसके लिए आपको त्याग करना होगा। ब्रह्मांड को सकारात्मक त्याग सबसे ज्यादा पसंद आता है। आए इसे समझते हैं। दिव्या एकता के नियम से आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई है जो निरंतर आपके द्वारा किया जा रहे सभी केमोन की निगरानी कर रहा है। अगर आप अपने दिन का बड़ा समय बेकार के केमोन में लगाते हैं, अर्थात आपका ज्यादातर समय अनप्रोडक्टिव केमोन में गुजर रहा है, तो संभव है कि यह बात आपके आसपास वाले ना जान पाए, परंतु ब्रह्मांड आपके सभी केमोन का लेख जोखा तैयार करने में निरंतर लगा हुआ है। अगर आप ज्यादा समय नष्ट करते हैं और आप आलसी हैं, तो यह ब्रह्मांड आपको पहले से भी ज्यादा आलसी बना देगा और समय नष्ट करने में आप महारत हासिल कर लेंगे। आपको समय नष्ट करने के अनेक कारण मिलेंगे और आपके मन में छुपी माया उसे अच्छी तरह से ग्रहण करके आपकी सफलता की सीधी तक पहुंचने के मार्ग को बादल देगी। आप गलत रास्ते पर निकाल पड़ेंगे और अलग अलग केमोन में सफलता अपने की छह में भटकती रहेंगे। सफलता हासिल करने के लिए आप वह कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। आपकी जी भी कार्य में रुचि है। आप इस ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा वही कार्य करके दिखाओ। समय के साथ जब यह ब्रह्मांड इस बात को जान लगा कि आप अपने कार्य में ज्यादा मन लगा रहे हैं, तो यह स्वतः आपके आलस को कम करना शुरू कर देगा, जिससे आपको पहले से ज्यादा अपने काम में मन लगा शुरू हो जाएगा। इस दौरान संभव है कि कर्म के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड की परीक्षा लगा। आप कई तरह से परेशान हो सकते हैं, परंतु वे परेशानियां इसलिए आपके जीवन में आई क्योंकि आपने अतीत में कुछ गलत किया था। समय नष्ट करना भी उन्हें गलतियां का हिस्सा है। अगला, कंपनियां का नियम। कंपन का नियम यह बतलाता है कि ऐसा कई बार होता है जब हम उत्साहित होते हैं या खुश होते हैं तो आसपास का माहौल प्राकृतिक तरीके से खुशनुमा बन जाता है, और इसके विपरीत भी वही होता है जब हम उदास होते हैं या टेंशन में होते हैं तो माहौल भी उदासी का बन जाता है। टेंशन में होने के कारण चीज कर्म है और जटिल होने लगती है, और हमारा दिमाग क्रोध एवं गलतफहमी का शिकार हो जाता है। खुश रहना एक कल नहीं बल्कि एक कार्य है जिसका प्रयास मनुष्यों को दिन भर करते रहना चाहिए। उन साधनों का पता लगाना अनिवार्य है जिससे खुशी मिलती है। कोशिश करें कि जो वास्तु आपको सबसे ज्यादा खुशी दे रही है वह भौतिक ना होकर आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक खुशी लंबे समय तक बनी रहती है और कई अनचाही अनदेखी आने वाली समस्याओं को दूर करने के काम आई है। खुश रहने का प्रयास करने से और भी अनेक तरह की खुशियां आकर्षित होती हैं। इस तरह से आपका ब्रह्मांड के साथ रिश्ता और गहरा हो जाएगा। खुशी एक खास कंपन पैदा करती है और बेवजह भी खुश रहने का प्रयास करने से आप अपने ओर से नकारात्मकता का सफाई कर देते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप इस ब्रह्मांड से लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के नियमों के तहत और ज्यादा खुशी पाते हैं। इस तरह से आप पहले से भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। इसे अपनी जिंदगी में लागू करने से आप ब्रह्मांड से सफल होने का आशीर्वाद का लेने। अगला है कर्म के नियम। कर्म के नियम से यह पूरी सृष्टि बनती है। कर्म के नियम आपको हर वह कम करने की अनुमति देती है जो एक इंसान को सफल बना दे, मगर ध्यान दें कि आपने इसके लिए गलत मार्ग चुनाव तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। वैसे यह ब्रह्मांड चाहता है
कि आप अपनी मेहनत से जो चाहे वो हासिल कर। मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको आलस को हरण होगा। लगातार वह कर्म करते रहिए जिसमें आपको सफलता चाहिए। आप उसे कम में पूंजी के रूप में समय और मेहनत लगे। यह ब्रह्मांड आपके उसे कार्य को जरूर सम्मानित करेगा, परंतु उसे कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि ना हो। इसके लिए आपको लंबी तपस्या करनी होगी। लंबी तपस्या से मेरा अभिप्राय निरंतर अपने काम में लगे रहना होगा। फल की चिंता न करके अपने कार्य की चिंता पर ज्यादा जोर देना होगा। तब यह ब्रह्मांड आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा देगा। इस तरह से आप अवश्य सफलता का लेंगे। अगला नियम है पत्राचार का नियम। इस नियम का पालन पूर्ण करने से आप यह समझ जाएंगे कि इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वह सब व्यक्तिगत रूप से आपके शरीर और मां में घटना वाली सभी घटनाओं से जुड़ी है। आप जैसा स्वयं के अंदर अनुभूति करते हैं, ठीक वैसा आपको बाहर की दुनिया में देखने को मिलता है। इसलिए यह जान लेना आवश्यक, बुरी और अच्छी परिस्थितियों में अगर आप स्वयं को संभल लेते हैं तो समय के साथ बाहर की दुनिया में भी बदलाव की कल्पना की जा सकती है, जो आपके मां के मुताबिक ही होगा। आपके लिए अच्छे भाग्य को जरूर खोज ले आएगी। अब बात करते हैं कारण और प्रभाव का नियम। हर क्रिया की बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। कारण और प्रभाव का नियम इसी से जुड़ा हुआ भी है। ये सभी कानून का कानून है। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसे ही कर्म का नियम कहा जाता है। कारण और प्रभाव का नियम सीधे रूप से कर्म के नियम से चला है। आपके प्रत्येक विचार, संवेदना और भावना जब भी बाहर की दुनिया पर अपना प्रभाव डालते हैं तो उसके अनुरूप प्रतिक्रिया भी होती है। परंतु कई बार हम अच्छा कम करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों? जब कभी मनुष्य कोई अच्छा कम करता है तो प्रकृति उसे इस पाल वह देती है जिसकी उसे मनुष्य को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अच्छा कम करते हुए बुरे परिणाम को भोगना की तरफ संकेत देता है कि प्रकृति हमें हमारे पुराने बुरे कर्मों को भोगने का अवसर देती है, जिससे हमारे पुराने दोष कम होने लग जाते हैं। जब कर्म आपको सभी दोष से मुक्त कर देता है, तब जाकर आपको आपके द्वारा किया जाने वाले अच्छे कर्मों का तत्काल अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यह जरूरी है कि आप ज्यादातर इस दुनिया में अच्छे कर्मों को करते हुए समय गुजरे निरंतर कर्म करना जरूरी है। अन्यथा यह ब्रह्मांड आपकी गिनती कर्म न करने वाले लोगों में करेगा, और ऐसे लोगों को यह ब्रह्मांड कोई उपहार नहीं देता। अच्छा कम करने से शुरू में परेशानियां आई हैं। यह परेशानियां आपके पुराने कर्मों का ही परिणाम होता है। सफलतापन इतना आसान है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बस जरूर है तो उसे कम में ज्यादा समय देने और धैर्य बनाए रखना द्वारा किया जा रहे कर्मों का भोगी बना रहेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान अच्छा कर्म करता है या पूरा, या फिर उसका कर्म बड़ा है या छोटा। प्रत्येक इंसान अपने कर्मों को भोगेगा। इसे ही मुआवजे का कानून कहते हैं। जो कुछ भी आप दूसरों को देंगे, बदले में आपको भी वही मिलेगा। अगर आपकी भावना किसी को परेशान करने की है तो आपको भी उसे परेशानी का किसी अन्य रूप में सामना करना होगा। अगर आप किसी की सर्वोत्तम भावना से सेवा करते हैं तो आपको भी यह ब्रह्मांड सर्वोत्तम उपहार देगा। सृष्टि में संतुलन बनाए रखना का यही तरीका है, क्योंकि हम हर स्थिति में ब्रह्मांड से जुड़े और उसके नियमों के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं आकर्षण का नियम। ब्रह्मांड के सभी नियमों में सबसे ज्यादा पसंद और बात किया जाने वाला कानून है आकर्षण का नियम। इसे डॉक्टर ऑफ अट्रैक्शंस के नाम से जाना जाता है। आप इस ब्रह्मांड से जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वह आप हासिल कर सकते हैं। बस जरूर है तो स्वयं के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बनाने की। आकर्षण का नियम यह बताता है कि दुनिया की हर वह चीज जिसमें ऊर्जा है, वे अपने मां के विचारों के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। आप जिस प्रकार की ऊर्जा बाहर छोड़ेंगे, आप वैसी ही ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यह इतना सरल है, तो क्यों ना आप ज्यादातर समय उनके मन में लगे जो कि सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, और आपके भीतर भी सकारात्मक का विस्तार होने लगेगा। इस प्रयास में सदैव रहे कि हमें हर उसे कार्य से दूर रहना है जो हमारे भीतर नकारात्मक और बुरे विचारों को जन्म देती है। आप अपने दिमाग में उन विचारों को बिल्कुल स्पष्ट तरह से दोहराते रहे जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। समय आने पर आकर्षण के नियम के आधार पर आप अवश्य अपने उसे लक्ष्य को का लेंगे। अब बात करते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम। हम सभी जानते हैं कि हर जीवित प्राणी के भीतर ऊर्जा का भंडार होता है।
आप अपनी शारीरिक और मौजूदा स्थिति को समझकर इस बात का आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर किस तरह की ऊर्जा कम कर रही है, सकारात्मक और नकारात्मक। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जिसके विचार नकारात्मक हैं? ऐसे में वह ऊर्जा आप तक स्थानांतरित होकर आपके विचारों को भी नकारात्मक बना देगी। इसलिए भी इस गतिशील ऊर्जा की पहचान करना आवश्यक है। खुद को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करें। शांति और मन की स्थिरता सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मां में यह सकारात्मक विश्वास होना जरूरी है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है या ठीक हो जाएगा। सकारात्मक विश्वास भी एक तरह का ऊर्जा है। अब बात करते हैं सापेक्षता का नियम, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ब्रह्मांड या विवरण के अनुसार प्रत्येक मनुष्यों का यह गुण है कि वह स्वयं की तुलना दूसरों से करे। मनुष्य किसी को खुद से बेहतर मानता है, किंतु हकीकत यह है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के बराबर है। कोई बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे व्यक्ति विषय में रुचि ज्यादा होती है और वह उसे कार्य को करने का तरीका भी जानता है। आप भी अगर अपने पसंदीदा काम को करने का तरीका सही तरीके से कर लेंगे तो आप भी अपने विषय में बेहतर बन जाएंगे। तुलना करने से मन में अशांति पैदा होती है। फिर भी मनुष्य का यह प्राकृतिक स्वभाव है कि वह दूसरों से अपनी तुलना करें। इससे कई बार उदासी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम उसमें ही खुश रहे जो हमारे पास है। अपने गुना की तुलना करने के बजाय उसे और निखरने की तरफ हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब बात करते हैं ध्रुवता का नियम। ध्रुवता का नियम हमें यह समझने की कोशिश करता है कि हम जब चाहे अपनी मन की डोर थमकर अपने मन मुताबिक माहौल तैयार कर सकते हैं और यह ब्रह्मांड हमें इसकी इजाजत देता है। अगर हम नकारात्मकता से घिरे हुए हैं तो हम अवश्य उसे ब्रह्मांड के नियम के अनुसार बदल सकते हैं। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं तो उसे वक्त भी आप इस ब्रह्मांड के नियम के अंदर आते हैं, जिसका मतलब कि यह ब्रह्मांड आपको कुछ सीखना चाहता है। आप उसकी भाषा को समझना की कोशिश करें जिसमें यह आपको नकारात्मकता से बाहर लेकर आएंगे। अगला है लाई का नियम। हर मनुष्य यह चाहता है कि उसका जीवन एक ले में रहे और एक ले में चले, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। माया हमें किसी तरह से घर ही लगी। अगर आप मन ही मन किसी के विषय में गलत सोचते हैं तब भी एक तरह का कंपन या तरंग पैदा होती है। यह कंपन अपने भीतर संदेश लिए इस ब्रह्मांड को आपके और आपके विचारों के बड़े में बताती है और मुआवजे के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपको फल देता है। ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बने रहने की कोशिश करें। लास्ट है लिंग का कानून। लिंग का कानून इस ब्रह्मांड के अनुशासन और अनेकता में एकता को दर्शाता है। यह पूरी सृष्टि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के मेल से बनी है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज के दो पहलू हैं, जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री है। जीवन जीने के लिए इन दोनों को एक समाज अधिकार के साथ बना रहना जरूरी है। इसी एकता के पश्चात ही शांति और उन्नति एवं संपन्नता का एहसास किया जा सकता है। ब्रह्मांड के इन 12 नियम मन का सही ढंग से अपने जीवन में पालन पूर्ण करने से ही एक समृद्ध जीवन की कामना की जा सकती है। आप स्वयं को इन नियमों के जारी ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं और सही में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो विधि बताने जा रहा हूं, अगर आप इस विधि को हमारे बताए अनुसार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको लाइफ में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह विधि है ही इतनी शक्तिशाली। क्योंकि इस विधि की शुरुआत होती है भगवान का आभार व्यक्त करने से। यह तो सभी जानते हैं कि जब हम किसी का धन्यवाद करते हैं तो उसके दिल में हमारे लिए एक अच्छी छवि बन जाती है। वैसे तो हम सब ईश्वर की ही संतान हैं, पर आपको मैं बता दूं कि क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं। अगर आपको उन सभी में खास बनना है तो कुछ तो अलग करना होगा। टीचर से अच्छे से बात करनी होगी, अच्छा काम करके दिखाना होगा, सबका सम्मान करना होगा। और ऐसा करने से आप अपने गुरु की नजरों में ऊपर उठ जाते हैं, जिससे गुरु आपका अच्छे से ख्याल रखता है, आपको नंबर अच्छे देता है। जब भी कभी अच्छे छात्र की बात होगी तो गुरु आपकी ही बात करेंगे कि मेरा एक छात्र था जो सब गुरु और शिष्यों का सम्मान करता था। इसी प्रकार इस दुनिया की भीड़ में हमें कुछ अलग करना होगा, जिससे हम ईश्वर की नजर हमारे ऊपर पड़े। और वह कैसे होगा? जी हां दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है आभार व्यक्त करने से। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें भगवान का आभार व्यक्त करना होगा।
और अच्छे कार्य करने की ओर ध्यान देना होगा। अगर कोई परेशानी में दिखाई दे तो उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए, जिससे हमारे और ईश्वर के बीच में एक अलग ही रिश्ता बनने लगता है। यह सब बातें ध्यान में रखते हुए रोजाना ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। चलिए आभार व्यक्त करने की विधि शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, आज मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं इस प्रकृति का धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। मेरी अच्छी सेहत के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे कीर्तिमान और यशस्वी बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन को सफल जीवन बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे धैर्यवान और शक्तिशाली बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे संपन्न और खुशहाल बनाने के लिए धन्यवाद कर। मुझे आज जो सफलता मिल रही है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे सगे संबंधी और दोस्तों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे कार्य को सफलताओं की ऊंचा तक ले जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे एक सफल इंसान बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा और मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी अच्छी सेहत के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे कीर्तिमान और यशस्वी बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन को एक सफल जीवन बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे धैर्यवान और शक्तिशाली बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे संपन्न और खुशहाल बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं। आज मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं इस प्रकृति का धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। मेरे जीवन को प्यार से सजाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे मकसद को सफलता की ऊंचाई तक ले जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं इस प्रकृति का धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। मेरी अच्छी सेहत के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे कीर्तिमान और यशस्वी बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे धैर्यवान और शक्तिशाली बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे संपन्न और खुशहाल बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं। आज मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं इस प्रकृति का धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। अगर आप इस विधि को रोजाना 5 से 10 मिनट करते हैं तो इसका चमत्कार आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।